नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। अभी हमारे साथ बने हुए प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं और मैं बात करूंगा कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका परिणाम क्या होने वाला है। अभी से ही देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। निवर्तमान विधायक यहाँ पुलिस प्रशासन की गाड़ी आती है, दबिश देती है और क्या क्या कुछ हो रहा है, उसी विषय में हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई हैं, लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, लगातार अभी देखिए, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे जो यहाँ महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं रीतलाल यादव जी, उनके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो दानापुर है, यहाँ पे लगातार हमारे विपक्षियों के द्वारा हमारे वोटरों को तो डराने का प्रयास किया ही जा रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से हमारे ऊपर भी एक दबिश डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी पुलिस प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग करके। पुलिस जो है वो 2 बार घरों पे पहुंची है, जहां बच्चे थे घर में, वहां उनके समक्ष इस तरह की बातें कही गई कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा लोगों को डराया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। बदले में जब हमने पूछा कि भाई आप हमें प्रूफ दीजिए, वीडियो कोई फुटेज, कोई कुछ तो दीजिएगा, कोई सबूत दीजिएगा, आप अगर हमारे घर पे आए हैं रेड डाले तो आपके पास कोई कागज पत्तर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था उनके पास। एक मौखिक आदेश के पास किस तरह के कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं, एक मौखिक कंप्लेन के आधार पे यहाँ तो थाने में जाके FIR दर्ज करिए तो पुलिस हिलती नहीं है कुर्सी से, लेकिन यहाँ एक मौखिक कंप्लेन के आधार पे पुलिस जो है पूरी बटालियन, पूरी फोर्स लेके हमारे घरों पे पहुंच जा रही है। आप समझ लीजिए किस भावना के साथ काम कर रही है। डेमोक्रेसी को जिंदा कहाँ रखा है इन लोगों ने? डेमोक्रेसी को तो मार दिया है इन्होंने। हमारा संविधान, लोकतंत्र हमारा क्यों बार बार हम कहते हैं कि खतरे में है? ये घटनाएं बताती हैं। आप देखा ना भाई, मोकामा में घटना हुआ है, चंद्र यादव जी की हत्या गोली मार के हुई है। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी उनका पोता था जो एक ही गाड़ी में बैठा था, उन्होंने पूरी बात कही है। क्या गिरफ्तारी हो गई? क्या अभी तक कुछ हुआ? आपके पास है रिपोर्ट? मेरे पास तो रिपोर्ट है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये किस तरह का है पुलिसिया कार्रवाई है? तो जहाँ एक तरफ जहाँ की साक्ष्य है, प्रत्यक्षदर्शी है, सब कुछ है, बावजूद यहाँ पुलिस वहाँ कार्रवाई नहीं कर रही। एक तरफ जहाँ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मौखिक कंप्लेन के को एविडेंस मान करके पुलिस जो है पूरी दस्ता लेकर के वहाँ पहुँच जा रही है। ये किस तरह का बात है भाई? किस तरह की कार्रवाई है ये? तो ये दिखता है कि NDA जो है वो बिहार में हार गई है, चुनाव से पहले ही हार गई है, और ये हार की हताशा में इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है परिणाम आने से पहले ही भाजपा के जो भी लोग हैं पूरे 243 सीटों पे वो लोग हताश हो गए हैं, परेशान हो गए, निराश हो गए हैं? इंटरनली मुझे तो ये खबर है कि भाजपा के जितने भी इंटेलिजेंस काम कर रहे थे बिहार में, वो सब अपना बोरिया बिस्तर अब लेकर के दूसरे राज्य में चल गए हैं जहाँ बिहार के बाद चुनाव है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बिहार में अब इनका कुछ होने जाना है नहीं। तो उन्होंने इंटरनली इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बिहार में इस बार किसी कीमत पर NDA की सरकार नहीं बन रही है। इस बार महागठबंधन कितने सीट लाने जा रही है? इस बार महागठबंधन एकदम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और जो तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है, बिहार की जनता के हर एक घर में जो है सरकारी नौकरी पहुंचेगा, जीविका दीदियों के नौकरी को परमानेंट किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको परमानेंट किया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी के पास विजन है, मिशन है, और कहीं ना कहीं उनके पास एक सोच है महिलाओं को लेकर, और उनके पास कई सारी मैनिफेस्टो है, लेकिन विपक्ष के सत्ता दल के पास, उनके पास क्यों नहीं मैनिफेस्टो है? उनके पास फूल माला, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई मैनिफेस्टो होते क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 20 साल से जिनकी सरकार है, उन्होंने इसी पे चुनाव, हर चुनाव उन्होंने मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान और इंडिया पे चुनाव लड़ा है। और जब 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो उन्होंने एक एजेंडा दिया रोजगार देने का, पलायन रोकने का, माताओं और बहनों के सम्मान में उन्होंने कई घोषणाएं की, जिसको इस सरकार ने नकल करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, और हमारा इस बार का चुनाव, पिछले बार का भी चुनाव एजेंडे के आधार पे हुआ था, और हमारा एजेंडा स्पष्ट है, बिहार का विकास, लोगों को रोजगार, माताओं और बहनों की समान सुरक्षित एक वातावरण उन्हें देना, और साथ ही साथ बिहार का विकास, ये हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारा एजेंडा है जो हमारे मैनिफेस्टो में है। आज 186 दाना विधानसभा में रीतलाल यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं, लोग वोट कैसे करें? जिस तरीके से प्रशासनिक तरीके से, या ये देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन के दबाव में जो अभी फिलहाल के जो मौजूदा सरकार है उनके पक्ष में काम कर रही हैं, तो ऐसे में जो वोटर कैसे घर से निकल कर आए? नहीं, मैं अपने तमाम वोटरों से अपील करूंगी, बहुत कठिन समय है मुझे पता है, क्योंकि हमारे जो सत्ताधारी, हमारे विपक्षी जो हैं, वो अपना पूरा प्रयास, साम दाम दंड भेद सब वो लगा देंगे आपको बूथ तक पहुँचने। दलित, पिछड़ों, शोषितों को वोट करने नहीं दिया जाता था, वही दौर जो है ये इस
इस बार भी वही षड्यंत्र जो वो इस बार भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत के साथ बूथ तक पहुंचना है और इस नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए अपना योगदान देना है। तो आपने जाना बिहार प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि आप डर नहीं, घर से निकल कर आएँ और अपना बहुमूल वोट राजद को दें और भारी मतों से उनको विजय बनाएं। तो लगातार खबरों के लिए बैठ रहे हैं बने के साथ, मैं संतोष।